सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। मुल्क की इकॉनमी के इस वक्त तमाम जो अहम तरीन अशारिये हैं वो मुस्बत समत में जा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट में हम वाज़ेह कमी होती देख रहे हैं। जो महंगाई बढ़ने की शरह है वो भी अब काफ़ी हद तक कम होकर सिंगल डिजिट में आ चुकी है, लेकिन अभी भी बहरहाल रफ्तार उसकी खासी तेज़ है और मज़ीद उसमें कमी लाई जा सकती है। बिज़नेस कम्यूनिटी का एक बड़ा और अहम मुतालबा हमेशा से है। जब 22% पर शरह सूद बरकरार थी और बहुत तवील अरसे तक बरकरार रही, उस वक्त जो बिज़नेस कम्यूनिटी का एक मुतालबा था कि इसमें बड़ी कमी की जाए। एक वाज़े कमी के इम्कानात बहरहाल उसमें हर हाल में मौजूद थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत की जानिब से इस पर एक्शन शुरू हुआ और पिछले 3 रिव्यूज़ में इसको 22% से अब 15% पर लेकर आया गया है। तो 3-4 रिव्यूज़ अब खासे पॉजिटिव हो चुके हैं। अब 10 दिन के बाद फिर नई पॉलिसी का ऐलान होना है और इस बार बिज़नेस कम्यूनिटी की डिमांड है कि एक साथ कम से कम 500 बेसिस पॉइंट्स की कमी की जाए ताकि इसको सिंगल डिजिट या उसके करीब तरीन लाने में मदद मिल सके। क्योंकि रीजन के जितने भी दूसरे ममालिक हैं, हम वहाँ देखते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है और जो महंगाई की शरह है उसमें बहुत फासला कम होता है। उसमें जो गुंजाइश होती है, जो फ़र्क होता है वो बहुत ना होने के बराबर होता है। लेकिन हमारे मुल्क में 3 गुना ज़्यादा इस वक्त इंटरेस्ट रेट है महंगाई की शरह से। तो अब ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? कितना मार्जिन है हुकूमत के पास और कितनी बिज़नेस एक्टिविटी इससे मज़ीद जनरेट होगी अगर ये मुतालबा बिज़नेस कम्यूनिटी का मान लिया जाता है? पूरी गुफ्तगू करेंगे। एसएम तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर हैं, मारूफ बिजनेसमैन है हमारे मुल्क के, और इनका भी बड़ा बुनियादी ये मुतालबा है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि 5% की कमी इस शरह सूद में की जाए। तो अब ये कैसे मुमकिन हो सकेगा, इन्हीं से बात कर लेते हैं। तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये 5% की जो यकमुश्त कमी की आप डिमांड कर रहे हैं, अमली तौर पर हुकूमत के लिए, स्टेट बैंक के लिए ये मुमकिन है इस सूरत हाल में? तनवीर साहब, सीपीआई इंडेक्स को मॉनिटर करना होता है कि वो कितना आया हुआ है। आपको पता है कि लास्ट मंथ का सीपीआई इंडेक्स 4.9 आ गया। तो जो इंटरेस्ट होता है उससे आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रखना होता है। जो आईएमएफ की डिमांड होती है और आईएमएफ कहता है कि अपनी जो महंगाई है उससे थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट को पॉजिटिव रखें। तो आज 15% इंटरेस्ट पे तो इंडस्ट्री नहीं चल सकती। आई अंडरस्टैंड कि 22% से गवर्नमेंट 15 पे लेकर आई है, बट जब सीपीआई इतना ज्यादा कम हो गया है तो हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट को इस बार कि इसको फौरी तौर पे 5% कम करके 10% पे लेकर आए। आना तो है ही, इसने हर हाल में आना है, बट जितना लेट कर रही है उसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्लो हो रहा है। तो जितना जल्दी करेंगे वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस फास्ट होगा। और हम पर्सनली फेडरेशन हम सब बहुत पॉजिटिव हैं कि 2025 का साल एक बहुत अच्छा साल है इंडस्ट्री के लिए। उसके लिए जो जो चीजें अगर वो करेक्ट हो जाएंगी तो इंशाल्लाह इंडस्ट्री बूम देखेंगे। तो तनवीर साहब, ये इतना वक्त हुकूमत की तरफ से क्यों लिया जा रहा है? पिछला रिव्यू था उसमें भी 4-5% की कमी बड़ी आराम से हो सकती थी। जो उससे सेकंड लास्ट रिव्यू था उसमें भी ये कमी मुमकिन थी, क्योंकि सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो पिछले 4-5 माह से हमें अंडर कंट्रोल नज़र आ रहे हैं। IMF के साथ भी अब प्रोग्राम फाइनल हो चुका है। अब क्या कबाहत है हुकूमत को ये एक बड़ी कमी करने में? हुकूमत ने देखिए पिछली बार एक बहुत बड़ी अपनी हिस्ट्री की बहुत बड़ी अचीवमेंट की, जो 2.5% उसने कम किया। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो भी। और हुकूमत को चाहिए कि हम इसको जल्दी फैसला करें। कि हुकूमत फील करती है कि अगर एकदम इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे तो आपकी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब हो जाएगा। बट हम ये कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इसके साथ इंडस्ट्री चलेगी और आपके साथ एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो इसलिए इसमें टाइम ना जाया करें और फौरी तौर पर इसको नीचे लेकर। अच्छा, अब ये बताएं कि ये अगर हुकूमत ये इसमें ऐलान कर भी देती है और चले 5% नहीं भी होता, कोई 3-3.5% की भी अगर ये कमी होती है, इससे बिज़नेस एक्टिविटी मज़ीद कितनी जनरेट हो सकती है? हमारी एक्सपोर्ट्स को इससे डायरेक्टली कितना फ़ायदा हो सकता है? इंडस्ट्रीज़ इससे कितना बराह रास्त मुस्तफ़ीद हो सकेंगी? देखिए, अब आप तो समझे कि जो बैंक में 2 साल पहले पैसा डिपॉजिट पड़ा हुआ था वो 22 ट्रिलियन रुपए पड़ा हुआ था। वो पैसा आज पिछले 2 सालों में 32 ट्रिलियन के ऊपर चला गया, क्योंकि सूद इतना ज्यादा हाई था। तो लोगों ने कारोबार छोड़ के बैंक में पैसे लगा दिए और सारी कौम सूदखोर हो गई और बैंक से पैसे लेकर और वो अपना काम चला रही। ये जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ये जो पैसा है जो कि आपको 8 से 10 ट्रिलियन रुपए है, जब ये आपकी इकोनॉमी में आएगा तो फिर आप देखेंगे इकोनॉमी में होगा क्या। ये तो बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी आने वाली है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो कि 2025 का साल हमारा बहुत अच्छा साल हो सकता है।
और जैसे जैसे शरह सूद में कमी वाक़ई हो रही है इस वक्त तनवीर साहब, वैसे वैसे अगर आप लोगों को बिजली और गैस जो आप लोगों को उसके टैरिफ में भी कमी की आपकी डिमांड है, अगर वो भी पूरी होना शुरू हो जाए तो शायद इसका जो मैक्सिमम फ़ायदा है वो तभी हो सकेगा। अभी एक विंटर पैकेज की अनाउंसमेंट हुई है और आपकी कम्युनिटी ने उसको मुस्तरद कर दिया चूँकि वो भी बहुत ताख़ीर से उसकी अनाउंसमेंट हुई है। तो अब उस तरफ भी तो आप लोगों को थोड़ी फैसिलिटेशन, थोड़ा इंसेंटिव चाहिए होगा कि जो एनर्जी टैरिफ है उसमें भी साथ साथ कमी लाई जा सके। हम लोग फेडरेशन एक ही बात कर रही है, 9 सेंट की बिजली, 9% बैंक इंटरेस्ट और एक SRO है 1125 जो कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 0 रेटिंग करता है। जिस दिन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया 6 महीने के बाद करे, 6 घंटे के बाद करे, इमीडिएटली देखिएगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई। तो इन कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे हैं। अब ये जो बिजली की 9 सेंट की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा मसला IPP का है, जिसकी वजह से जो 1 पावर प्लांट्स हैं उनको 2.1 ट्रिलियन रुपए पे किया जा रहा है, जो एक्चुअल ज्यादा पे की जा रहा है एक्चुअली 1.1 ट्रिलियन रुपए। इसके ऊपर 8 का फैसला हुकूमत कर चुकी है, जो हमारी हुकूमत ने एक टास्क फोर्स बनाई, पहले 5 का फैसला किया, फिर 8 का फैसला किया जो बगास बेस्ड है। अब 18 को फर्दर नोटिस दे दिया हुआ। अब ये जो गवर्नमेंट काम कर रही है, क्योंकि इसमें काफी सारी चोरी भी है, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम कई बार बता चुके हैं, इसको गवर्नमेंट ने ठीक कर लिया तो बिजली ऑटोमेटिकली 9 सेंट की हो जाएगी। तो तनवीर आपने जी विंटर पैकेज की बात की, जो सहूलत पैकेज है उसको हम लोगों ने इसलिए मुस्तरद किया है क्योंकि इंडस्ट्री के लिए पैकेज बिल्कुल गलत है। इंडस्ट्री तो लगी नहीं है 2 साल में। आप कह रहे हैं कि जो पिछले साल अगर आपने 100 यूनिट यूज किए हैं, अगर इस साल उससे बढ़ाएंगे तो आपको बिजली वो जो एडिशनल है, इंक्रीमेंटल है, उसमें बिजली सस्ती मिलेगी। तो नया तो यूनिट लगा ही नहीं, जो चल रहा है अल्लाह अल्लाह करके उसकी को अगर आप अच्छा रेट दे देते, सर्दियों में लोड आपका कम हो जाता है बिजली का। जब सर्दियों में लोड कम होता है उसमें अगर आप सही रेट कर देते तो क्या होता है कि कैपेसिटी चार्जेस की मद में आप एक्स्ट्रा पैसे जाया भी नहीं करते और इंडस्ट्री भी। और तनवीर साहब, ये ज़ाहिर है कि सिर्फ IPPs को कैपेसिटी चार्जेस का इशू नहीं है, बल्कि जो लॉसेस इस साल कम होने चाहिए थे वो इस साल 114 अरब का उनमें इजाफा हुआ है। पिछले साल का जो फिगर था 160 अरब था, वो अभी 274 अरब पर बढ़ चुका है। तो ये टास्क फोर्स बन गई, मुज़ाकरात चल रहे हैं IPP से, लेकिन लॉसेस तो आपके बढ़ रहे हैं। रिकवरी जो आपकी बढ़नी चाहिए थी वो आपकी 1% कम हुई है। पिछले साल 94% थी, अभी वो कम होकर 93% हो गई है। वहाँ भी ये अरबों का नुकसान, फिर वो सर्कुलर डेट बढ़ता है जिसका बोझ फिर ज़ाहिर है इंडस्ट्री पर या एक आम सारिफ पर ही पड़ता है। तो हुकूमत की जो कोशिशें हैं वो कामयाब तो नहीं साबित होती, कहीं दिखाई दे रही। आने वाले चंद महीनों में भी ऐसा नहीं लग रहा कि 9 सेंट तक बिजली आप लोगों को प्रोवाइड कर सकेंगे। कैपेसिटी चार्जेस का जो ये जिन है ना, ये इतना गंदा है कि आज अगर ये 2.1 ट्रिलियन रुपए है तो अगले साल ये 2.5 हो जाएगा, उससे अगले साल 3 ट्रिलियन हो जाएगा अगर इसके टाइमली फैसले नहीं किए गए। बट आई एम वेरी 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 कॉन्फिडेंट जो टास्क फोर्स बनी है उसने, जैसे मैंने बताया कि पहले 5 के जो रॉन्ग फैसले कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसको उन्होंने कैंसिल किया, अगले 8 को भी उन्होंने ठीक किया और 18 में काम शुरू कर दिया। बट ये काम क्योंकि इतना बड़ा है और कई सालों से ये मुल्क का खून चूस रही है ये जो IPPs है, तो इंशाल्लाह अगर इसका टाइमली डिसीजन कर लिया गवर्नमेंट ने तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये जिस तरह विंटर पैकेज की अनाउंसमेंट हुई अभी कुछ महीनों पहले, 2 महीने की सब्सिडी जो छोटे यूज़र्स होते हैं उनको दी गई थी, तो वो इस तरह के अनाउंसमेंट्स करके हुकूमत तो अपने तौर पे मुतमईन हो जाती है, क्रेडिट ले लेती है कि देखें जी हमने तो रिलीफ दे दिया जो हम दे सकते थे। वो जो आप लोग की बेसिक डिमांड है फिर वो इन रिलीफ्स की छोटे छोटे पैकेजेस के अनाउंसमेंट में वो कहीं पीछे रह जाती है। प्रॉब्लम ये है कि जो आपके मिनिस्टर साहब हैं वो 5 दिन पहले FPC से इस्लामाबाद ऑफिस आए थे और वो विंटर पैकेज को ही लेकर आए थे। तो उनको बड़ा डिटेल में बताया गया जो हमारे प्रेसिडेंट FPCC साहब और हमारी टीम ने कि ये बिल्कुल रॉन्ग पैकेज बना हुआ है, इससे इंडस्ट्री को कोई फायदा नहीं होगा और आप समझते हैं कि आपकी बिजली ज्यादा लगेगी, वो नहीं लगेगी, 3 महीने के बाद रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि आप एक काम करें, 4 आदमी की कमेटी बना दें, हम 3 घंटे आपके साथ बैठेंगे और हम फैसला करके उठेंगे। तो हम लोगों ने पूरी तौर पे वो कमेटी भी नॉमिनेट करके उनको भेज दिया। इसमें हर चीज का सोल्यूशन होता है, बट बंद कमरे में बैठ के अगर बात करेंगे तो सोल्यूशन नहीं निकलता। तो हम उनसे कर रहे हैं कि आजकल में एक मीटिंग कॉल करेंगे और अगर 3 दिन में इसका मसला हल हो जाता है, जो हमें पता है कि मसला हल हो सकता है, हमारा मसले का हल है, तो फिर मसला ठीक हो जाएगा।
नहीं करेंगे तो 3 महीने फिर हम ऐसे जाया करेंगे। और तनवीर साहब, हमारी जो ओवरऑल मुल्क की मईशत है उस पर ज़ाहिर है जो कई ऐसे इदारे जो कि खसारे में चल रहे हैं उनका भी एक बोझ है। अब आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, वो भी दुरुस्त तरीके से नहीं हो पा रही। PIA की प्राइवेटाइजेशन के बाद ताजिर बरादरी आगे आई थी, उन्होंने ख़रीदने में उसको दिलचस्पी ज़ाहिर की थी, फिर वो मामला आगे नहीं बढ़ा तो अपनी एक नई एयरलाइन बनाने का फिर ताजिर बरादरी ने ऐलान किया है। तो वो अब किस फेज़ में है, कब तक ये सब मुमकिन हो सकेगा, उसमें कितनी सीरियसनेस है, कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं? एविएशन इंडस्ट्री में हमारी इतनी स्पेस, इतनी गुंजाइश मौजूद है कि नई एयरलाइंस अभी उसमें मज़ीद आ सकें? सर पहले तो जो IMF ने आपको जो पैकेज दिया है अभी, और वो आपको 37 महीनों में डिवाइड करके दिया है, उसमें ये कंडीशंस हैं कि ये जो लॉस मेकिंग इदारे हैं इसको गवर्नमेंट बेचना है। वो सिर्फ PIA नहीं, वो 62 ऐसे इदारे हैं जो इन्होंने मैंडेटरी हर हाल में बेचना है, क्योंकि अगर आप रखते हैं तो IMF की अगली किस्त आपको नहीं मिलेगी। तो उसमें तो हाँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट काम कर रही है, होपफुली जल्दी करे और अपनी जान भी छुड़ाए। ये लॉस मेकिंग काम नहीं होना चाहिए। आप जो कराची की एयरलाइन की बात करते हैं, हमारे फेडरेशन के हमारे बिजनेस लीडर हैं अनिल गौर साहब, उन्होंने एक बैंक अनाउंस किया है और कराची के सारे बिजनेसमैन उनके साथ मिलकर इस पे काम करें। ठीक है, और ये कब तक एक्सपेक्टेड है कि ये ऑन ग्राउंड हमें चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी? अभी तो लाइसेंसिंग और उसकी जो अप्रूवल्स होती हैं अभी मामला वहीं पर है, अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज पर है। एज कॉम्पिटिटर ये एयर कराची की कोई डेट आप लोग के जहन में है कि कब तक इसको लॉन्च करने में कामयाब हो जाएंगे? मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ तो मैं इसलिए ज़्यादा कमेंट करना चाहता, बट मुझे ये पता है कि उन्होंने SECP से अपना नाम ले लिया है और लाइसेंसिंग अप्लाई कर दिया। अच्छा, चूंकि वो लिस्ट जो एक सामने आई थी तनवीर साहब, उसमें जो शेयर होल्डर्स की लिस्ट थी उसमें चूंकि आपका भी नाम था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे ये क्लियर कर ली जाए चीज़ कि आप उसका पार्ट हैं प्रैक्टिकली या नहीं है। आपने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी, ये बेहतर है कि आप उसमें नहीं है इन्वॉल्व, फिर वो बाकी तमाम लोग उसमें आपके जो कोलीग्स वगैरह हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। SM तनवीर साहब, साबिक मारूफ बिजनेसमैन, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और अहम मौजू है इंटरनेट की बंदिश या फिर जो वक्तन फ़वक्तन उसमें एक स्लोनेस आती रहती है, उसके जो असरात हैं इकॉनमी पर, GDP पर, वो बड़े मनफी पड़ रहे हैं और अब वो कितने शदीद होते जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और IT सेक्टर से अब एक अच्छी खबर ये सामने आई है कि जो माहाना बुनियादों पर फिगर्स सामने आते हैं IT एक्सपोर्ट्स के, उसमें अक्टूबर में पिछले साल यानी 2023 के अक्टूबर की निस्बत 13.43% का इजाफा हुआ है। और ये एक्सपोर्ट्स 68 करोड़ 89 लाख डॉलर्स की हुई हैं, जो पिछले साल के इसी महीने में 60 करोड़ और 74 लाख डॉलर्स थी। तो एक जानिब हम देखते हैं कि इंटरनेट की कभी कभार बंदिश की वजह से या फिर उसके स्लो होने की वजह से, कभी VPN का इशू है, कभी कोई फायरवॉल नस्ब की जा रही है, और इस तरह के जो दीगर मामला होते हैं, उसकी वजह से हम बड़े बड़े फिगर्स मुख्तलिफ एसोसिएशन की जानिब से, मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स की जानिब से सुनते हैं कि लाखों डॉलर का और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हमारे इस शोबे को और हमारी एक्सपोर्ट्स को हो रहा है। लेकिन जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो हमें हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब ये तजाद दोनों जानिब से क्यों नज़र आ रहा है, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। खुर्रम वाइस चेयरमैन है पाशा के, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर जलियावाला साहब मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। खुर्रम साहब, हम कल कुछ फिगर्स पढ़ रहे थे जो कि आपकी एसोसिएशन और कुछ दीगर एक्सपर्ट्स की जानिब से थे कि 1 घंटे में कोई 9 लाख डॉलर से ज़ायद का नुकसान इस इंटरनेट की बंदिश की वजह से हो रहा है। लेकिन जो ऑफिशियल फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं हर महीने के, तो उसमें तो हम पिछले साल की निस्बत खासा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी सर्विसेज को बेहतर दामों पर और बेहतर तरीके से एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो रहे हैं। तो ये असल सूरत हाल है क्या? बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदद करने का। तो दोनों चीज़ें अपनी जगह सही हैं। एक तो डेफिनेटली हम एक्सपोर्ट्स में देख रहे हैं कि IT एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, बट उसके साथ साथ अगर आप ये इस तरह की इंटरप्शंस वगैरह मिनिमाइज़ हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि जी वो इस तरह की जो हमारी एक्सपोर्ट्स है, ना सिर्फ एक्सपोर्ट्स बल्कि हमारी जो लोकल मार्केट में जो IT इनेबल्ड सर्विसेज जिन्हें हम कहते हैं, चाहे वो कॉन्टेक्ट सेंटर से हो, चाहे अब हमारे यहाँ ई-कॉमर्स बहुत सारा व्हाट्सएप और इससे रिलेटेड है, तो उन तमाम जो है ख़िदमात में ज़्यादा बेहतरी से हम सर्विसेज प्रोवाइड ना सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट को कर सकते हैं बल्कि हमारी जो लोकल मार्केट के अंदर है, जो लोकल इम्पैक्ट है वो भी मिनिमाइज हो सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इंटरप्शंस ना हो तो हम ज़्यादा बेहतर उम्मीद कर सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, वो और ज़्यादा बेहतर हो जाए।
ठीक है, तो अब खुर्रम साहब, इन इंटरप्शंस को एक ही बार, इसका कोई कुल वक्ती हल अगर निकल जाए, एक ही बार मामला तय कर लिए जाएं, तो आपकी एसोसिएशन और फिर कुछ हुकूमती लोग जो थिंक टैंक्स हैं वो अगर साथ मिलकर बैठें, तो ये कितना बड़ी गेम चेंजर के तौर पर ये इंडस्ट्री हमारी मईशत में रोल प्ले कर सकती है? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं जब वाइस चेयरमैन था उस ज़माने में भी मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे ये बात करता रहा कि हम अगर हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके और एक दफ़ा बैठ के एक प्लान तरीके से अगर कोई इम्प्रूवमेंट करनी है, कोई चेंजेस करने हैं, कोई नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करना नागुरीज है, तो नागुज़ीर चीज़ों के लिए हमें अगर बेहतर प्लानिंग के साथ स्टेक होल्डर्स को एक अच्छे तरीके से ऑन बोर्ड लेके प्लान तरीके से चीज़ें कर लें, तो उससे बेहतरी आ सकती है। लोग अपने, अगर ख़ास तौर पे बाहर के कस्टमर्स हैं, इवन पाकिस्तान में भी अब इंटरनेट के ऊपर बहुत इन्हिसार हो गया है, ख़ास तौर पे हमारी ई कॉमर्स की कंपनीज़ का, हमारी इवन हेल्थ टेक और एड टेक की जो इंडस्ट्री है उसका भी। तो अगर हम वो बेहतर तरीके से कर लें तो गवर्नमेंट ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।